स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट की थी, ठीक है, उसमें हमने एलोट्रॉप्स किए थे, ऑक्साइड्स किए थे। आज हमने हलाइड्स, हाइड्रोलिसिस और सबसे स्पेशल हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं हलाइड्स की भी बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो हलाइड्स बनाते हैं वो सल्फर ही बनाते हैं। तो मतलब ऑक्सीजन फैमिली की मैं अगर बात करूँ तो सल्फर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 3 तरीके के मेनली 4 टाइप के हलाइड्स बना सकता है। एक तो M2X2, मतलब देखो एक S2X2, एक MX2 SX2, एक XS4 और एक SS6, XS4 एंड XS6। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सल्फर है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर मैं सल्फर यहाँ पे लगाती हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने 6 जो है हलाई मतलब हेलोजन्स लगाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरीन जो है ज़्यादा लग पाएगा, क्योंकि स्मॉल साइज़ है, स्टेरिक हिंड्रेंस इससे कम होगी। अगर मैं क्लोरीन लगाऊंगी तो अमाउंट कम हो जाएगा। तो इन द सेम वे अगर मान लो S2X2 है तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे लग सकते हैं। मतलब S2I2 भी हो सकता है, X2F2 भी हो सकता है। पर अब हम सिंपल SX2, XS4, SX6, तो जैसे जैसे नीचे आते होंगे स्मॉल वाले की अमाउंट बढ़ती जाएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, मतलब SF6 ही एग्जिस्ट करता है। ये है इम्पॉर्टेंट हलाइड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फर हलाइड्स, ठीक है। इसमें से इम्पॉर्टेंट है एक तो SF4, एक इम्पॉर्टेंट है SF6। जैसे हम करते थे वही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ये वाली रिएक्शन को हम मूव ऑन करेंगे, देखेंगे मैकेनिज्म देखो कैसे होगा इसका। जैसे कि हम यहाँ पे मैं ये करवा रही हूँ SF4 का, ठीक है। तो SF4 कैसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, यहाँ पे F, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ हैविंग अ D ऑर्बिटल, ठीक है। हमारे को करा था हमने लास्ट क्लास में, कार्बन फैमिली में बेसिक करा था, तब बताया था हाइड्रोलिसिस के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो एम्प्टी D ऑर्बिटल होनी चाहिए, ठीक है, तो एम्प्टी D ऑर्बिटल है। सेकंड, जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इस फ्लोरीन की वजह से डेल्टा नेगेटिव, इसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव, मतलब इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस फ्लोरीन की वजह से इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस फ्लोरीन की वजह से इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो इस पर कितने 4 डेल्टा है। तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा, एम्प्टी D ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये कंडीशन कर रहा है तो मतलब हाइड्रोलिसिस तो ये करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाएगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में, कैसे बनेगा, S वाटर, यहाँ पे HH लगा दिया और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन और यहाँ पे एक और फ्लोरीन, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आया। बस ये कैसे होगा, ये ऑक्सीजन को देगा, यहाँ से फ्लोरीन निकल जाएगा -HF, तो क्या क्या हो जाएगा, SOH, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ पे अपना एक फ्लोरीन, यहाँ पे अपना एक फ्लोरीन और ये हमारा एक और फ्लोरीन। ये वाला फ्लोरीन निकला है तो ये दोनों फ्लोरीन दिखा दो, ये ना दिखा दो ये लिखा दो, ठीक है। अभी भी इसके पास D ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सल्फर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये H, यहाँ पे F और यहाँ पे F और यहाँ पे F, ठीक है। अब ये उसको देगा, यहाँ से F निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, S डबल बॉन्ड O F F, मतलब SOF2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से वाटर डालोगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर होगा और सारा के सारी ये दोनों फ्लोरीन निकल जाएंगे एंड वी विल गेट SO2। तो अगर SF4 की हाइड्रोलिसिस होती है, SN2 मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में अटैक हो रहा है, एक ही स्टेप में फ्लोरीन निकल रहा है, इधर गया ये इधर से निकल गया, ये SN2 मैकेनिज्म हो गया, SOF2 वाटर और SO2 मेन प्रोडक्ट है SOO2 प्लस HF, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइड्रोलिसिस। मैंने कहा था मेन ग्रुप एलिमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस है, सिलिकेट्स है, बोरेट्स है, अपने ऑक्सो एसिड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करूँ SF6 की, ये अगर आप मेरी क्लासेस शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता है कि SF6 हाइड्रोलिसिस नहीं करता, जबकि अगर इस पर डेल्टा चार्ज की बात करें तो डेल्टा 6 पॉजिटिव चार्ज है, 6 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, जिसकी वजह से अट्रैक्ट कर सकता है, एम्प्टी D ऑर्बिटल है। फिर क्यों नहीं हाइड्रोलिसिस कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस है
वाटर कहाँ से अटैक करे इसके ऊपर, SF6 के ऊपर वाटर कहाँ से अटैक करे भाई, उसको तो जगह भी तो चाहिए। तो बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, ये लिखा हुआ है नो रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, हाईली रिएक्टिव एंड इट इज़ यूज एज इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट मतलब रिएक्ट नहीं करेगा वाटर के साथ, तो एज यूज होता है एज इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है। पर अगर मैंने जैसे हमने बोला था CF4 में, या फिर आगे भी हमने किया था बोरोन में, इन्हीं में एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होती, फिर भी हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फिर एम्प्टी ऑर्बिटल क्रिएट हो जाती है। क्लासेस किए होंगी तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी मेरी। तो SF6 को अगर हमने वाटर डाला और हाई टेम्परेचर दे दिया, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एम्प्टी ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगी, तो ये हाइड्रोलिसिस कर सकता है। और हाइड्रोलिसिस करेगा तो इससे बनता है SO3 प्लस SF, इससे बनता है SO2, इससे बनता है SO3, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जैसे मान लो SF6 है, इसी तरीके से अगर मान लो मेटल कोई और कर दे हम, जैसे सिलेनियम टोल्यूरियम, S तो हमारा फ्लोरीन ही है, ठीक है। इनकी अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे तो हमें SO3 मिल गया है ना, FF सारे निकल गए और ये मिल गया। पर अगर आप इसको करोगे हाइड्रोलिसिस तो सारी जगह OH 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 आ जाएंगे, मतलब फ्लोरीन को सारे के सारे OH रिप्लेस कर देंगे। ये डबल बॉन्ड O में नहीं कन्वर्ट होगा। क्यों नहीं होगा, सुनो, देखो ये यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये डी ऑर्बिटल कैसे एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन में, ये डी ऑर्बिटल ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है। ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये हमारा कहाँ पे पाई बॉन्ड बना, देखो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बना। अब ये जो डबल बॉन्ड बना है, जो पाई बॉन्ड बना है, इनकी जो ओवरलैपिंग है सल्फर ऑक्सीजन की स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि नियर अबाउट सेम ऑर्बिटल है साइज का। पर जब हमने सल्फर की जगह सेलेनियम कर दिया, टोलेरियम कर दिया, पोलोनियम कर दिया, साइज बढ़ गया, पाई बॉन्डिंग वीक होगी, तो ये यहीं पे स्टेप रुक जाएगा, OH पे ही स्टेप, ये वाला स्टेप नहीं होंगे, आगे वाले स्टेप नहीं होंगे इन केस ऑफ सेलेनियम एंड टोल्यूरियम। यहाँ पे OH 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 सारे फ्लोरीन OH को रिप्लेस कर देंगे और हमारा ये प्रोडक्ट होगा ड्यू टू पुअर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, ठीक है। तो अब ये इतना था, बहुत इंपॉर्टेंट था जो हो गया। अब हम करते हैं, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात बताया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली स्टॉप करते हैं। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेन ग्रुप से के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एसिड बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शंस हमको याद करनी है और मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो, पूरी टिप एंड ट्रिक मैं आपको दूंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। देखो BaO2 प्लस H2SO4, BaSO4, ये यहाँ से हमारा H2O2 हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसका हमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है। मेन है इसकी रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम एंड अल्कली मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में H2SO4 हमें क्या देता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ की तरह काम कर सकता है, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे वो बेसिक मीडियम हो। तो H2SO2 इज ए कलरलेस गैस, कोई बात नहीं है। फंक्शन एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम एंड द सबस्ट्रेट। ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक मीडियम में कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैसे होगी, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था। ये अगर रिएक्शन जिसने लिख ली थी ना, उसको अपने आप E0 निकालना आना था। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो उसको पता है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाला जाता है, तो रिएक्शन आती है तभी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन कि एसिडिक मीडियम की रिएक्शन लिखो और उसका E0 निकालो। तो हमें पता होना चाहिए एसिडिक मीडियम में किस तरीके से बिहेव करता है, तो ये याद करोगे एयर O, एयर O, A मीन्स एसिडिक, R मतलब रिड्यूसिंग एजेंट एंड O मतलब ये ऑक्सीजन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। एसिडिक मीडियम में इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल फॉर्म ऑक्सीजन। अब बहुत आसान है, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। H2O2 एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, ये प्रोडक्ट बनाता है O2 और इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती है ऐसे इक्विलिब्रियम में, ठीक है।
H2O2 ऑक्सीजन, ये तो हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। एसिडिक मीडियम है, तो पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। H2O2 है, O2 तो हो गए, ये 2 हाइड्रोजन मुझे लगाने। एसिडिक मीडियम में हम क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। एल्कलीन मीडियम में क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो ये 2H है, तो हम यहाँ पे 2H पॉजिटिव कर देंगे। एज इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। 2H+ चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन। दिख दी रिएक्शन कितनी सिंपल है? ये है हमारी रिएक्शन। आसान है ना? बिल्कुल इसी तरीके से AR O करके याद करना है, ठीक है। अब अगर यही बात हो जाए कि अगर स्पेशल आ जाए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तब इसमें प्रोडक्ट हमारा मिलता है वाटर। क्या मिलता है हमारा प्रोडक्ट? तब हमें मिलता है हमारा प्रोडक्ट वाटर। ये याद रखना है कि अगर हमारा एसिडिक मीडियम है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर। तो यहाँ पर हमारा वाटर हो गया, ये H2O2 हो गया। अब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पहले मैंने H2O2 लिख दिया, यहाँ पे वाटर लिख दो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें वाटर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे को अभी बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो ये मैंने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो अब 2 तो यहाँ पे थे, 2H+ कर दिया। अब 2H+ किया, 2 इलेक्ट्रॉन से इसको बैलेंस कर दिया। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। तो इस तरीके से इन दोनों रिएक्शंस को आप लोग अच्छे से याद करेंगे। अब आते हैं इन एल्कलाइन मीडियम। अब एल्कलाइन मीडियम को याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट आपको ये याद है ना? तो यहाँ पे एल्कलीन मीडियम भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता, रिड्यूसिंग की तरह ही काम करता है। तो ये रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग। अब यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं, तो दोनों प्रोडक्ट ऑक्सीजन और वाटर दोनों के दोनों इसमें मिलेंगे। आपने यहाँ वाटर लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया। अब हमें पता है ये अल्कलाइन मीडियम है, तो OH नेगेटिव हमें देना। बैलेंस करोगे तो OH नेगेटिव लगा देना। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे O2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्योंकि बैलेंस करना है रिएक्शन को, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस कर खुद ऑक्सीडाइज हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे निकाल के दिखाने। तो ये इस तरीके से आप ये तीनों रिएक्शन बहुत आराम से याद कर सकते हो। 2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। और आपको पता है नेट में है चाहे गेट में भी हैव ऑप्शंस है ना, तो उसको देख के बहुत इजीली आप रिएक्शंस को कर सकते हो, क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये वाली ट्रिक AR O को याद रखना है। A मतलब हमारा एसिडिक मीडियम, R मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, O मतलब ऑक्सीजन निकालना है। और अगर दूसरा ऑक्सीडाइजिंग में ही करेगा एसिडिक में, तो हमें वाटर बनाना है। और हमें अल्कलाइन मीडियम में हमारे को, क्योंकि सिर्फ ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो वाटर भी देना है, ऑक्सीजन भी देना है। अल्कलाइन मीडियम था तो OH नेगेटिव लगाना है। रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये नेट में और गेट में। CrO4 पॉजिटिव और Cr2O7 नेगेटिव on treatment with acidic H2O2 leads to the formation of blue color due to the formation of CrO5। मेन रिएक्शन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। CrO5 का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से करेंगे। इसकी रिएक्शन को भी बहुत आसान है, बिल्कुल याद करने की कोशिश करेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर H2O2 की ही रिएक्शन आप अल्कलाइन मीडियम में करोगी, तो एसिडिक मीडियम में था, आप CrO4 और Cr2O7 की रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में करो, तो यू विल गेट CrO2 4 और C3 नेगेटिव का कॉम्प्लेक्स, और जिसका स्ट्रक्चर होता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली खत्म हो गई। अब कल हम करेंगे, मतलब नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम करेंगे हेलोजन फैमिली। इस तरीके से वो भी ख़त्म कर देंगे, 2 क्लास में वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम कर देंगे नोबल गैस फैमिली, उसको भी इस तरीके से ख़त्म कर लेंगे, और फिर हमारा मेन ग्रुप खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेट के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चंस। तो हमारा इतना बिग चैप्टर जो है गेट से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो ओके क्लास, दिस इज़ फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच।